हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो अभी रिसेंटली 25 मार्च को जो टॉक्स हुए हैं चाइना और यूएस के बीच में, तो चाइना और यूएस के बीच में अभी एक रिसेंटली हाई लेवल मीटिंग हुई है, हाई लेवल टॉक्स हुई है अलास्का में। तो इसको वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दो पावरफुल कंट्रीज के बीच में ये टॉक्स हो रही है। और हमारे चैनल को और भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यूएस और चाइना के बीच में लंबे समय से ट्रेड वॉर चलता आ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय से। और इनफैक्ट उसके पहले से ही यूएसए का ये कंसर्न था कि चाइना जो है सो अनड्यू सब्सिडाइजेशन करता है अपनी इकोनॉमी में और अपने प्रोडक्शन में, जिसके कारण कि वर्ल्ड मार्केट में इसके प्रोडक्ट सस्ते हो जाते हैं, जिसके कारण कि चाइना का टग ऑफ वार ट्रेड को लेके बहुत सारी कंट्रीज के साथ चल रहा है और बहुत सारे कंट्रीज के साथ निगोशिएशंस भी चलता आ रहा है। बट यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ कि अभी अलास्का में जब से नई सरकार आई है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है यूएस में, तो चाइना इस चीज़ के लिए होपफुल था कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की थी। तो इनका ये होप था कि जो बाइडेन पुराने पॉलिटिशियन हैं, 55 ईयर्स से वो जो है सो यूएस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें देखी हैं, तो वो शायद थोड़े लिबरल होंगे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझेंगे और वो बिजनेस माइंडेड नहीं होके बल्कि पॉलिटिकल माइंड से सोचेंगे और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझेंगे। तो इस उम्मीद में चाइना ये चीज़ के लिए होपफुल थी कि जो हमारा अभी का रिलेशंस है, जो स्ट्रेंड रिलेशंस है, जो इकोनॉमिक और ट्रेड वार चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, इसमें कुछ सुधार आएगा। बट ऐसा देखने को मिला नहीं। जो अभी अलास्का में जो हाई लेवल टॉक हुई है यूएस और चाइना के बीच में, तो इसके आउटकम्स क्या होंगे ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि ये 3 दिन का मीटिंग है, 3 डेज मीटिंग है चाइना अलास्का में, एंकरेज में, और इसके बाद ही जो है सो फाइनली कुछ निकल कर बाहर आएगा। बट जो रिसेंट 25 मार्च की जो मीटिंग हुई, 2 घंटे की जो मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग, उसमें जो बातें निकल कर सामने आई है, जो वर्ल्ड मीडिया के सामने जो मीटिंग हुई है, उसमें जो आरोप प्रत्यारोप हुआ है, उसमें क्या हुआ है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पे एंथोनी ब्लिंकन, ये हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुल्वियन, ये दोनों यूएस के हाई लेवल मेंबर्स थे जो कि इस मीटिंग में इन्वॉल्व थे। उसके बाद फिर वांग यी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के, उसके बाद फिर यांग जाइची जो कि हाई लेवल डिप्लोमेट्स हैं प्लस पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं चाइना के। तो ये चारों इस मीटिंग में इन्वॉल्व थे और इसमें क्या हुआ कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले क्या हुआ कि जो 2 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट का जो टाइम था उसको जो है सो नहीं फॉलो किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि चाइना ने आरोप लगाया कि आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। बट यूएस ने क्या किया कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया, आपने नहीं किया। तो ये चीज़ शुरुआत से ही गहमा गहमी और गर्मी का ये जो है सो सिलसिला, गर्मा जोशी का सिलसिला जो है सो बना रहा। उसके बाद क्या हुआ कि यूएस डिप्लोमेट्स ने क्या किया कि इन पे चाइना पे आरोप लगाया कि आप जो है सो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, और आप जो है सो डेमोक्रेसी जहां पर आपके कंट्री में थोड़ी बहुत, जैसे कि हांगकांग हो गया, हांगकांग में जो डेमोक्रेसी था उसको भी आप खत्म कर रहे हैं, वहां पर जो है सो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पोज कर रहे हैं। जिनजियांग प्रोविंस में जो उइगर मुस्लिम्स हैं उन पे आप अत्याचार कर रहे हैं, उनको वाइप आउट कर रहे हैं, उनके रिलीजन को आप लोग दबा रहे हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस, अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें जो है सो फॉलो नहीं करने दे रहे हैं। उसके बाद साउथ चाइना सी का इशू, अनइवन सब्सिडी का इशू, ताइवान का इशू, ये सारी चीज़ें जो है सो यहाँ पर इस चीज़ के लिए यूएस ने आरोप लगाया चाइना पे। और इसके चलते ये जो है सो जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन आई है जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन, तब से ही जो है सो चाइना को थोड़ा बहुत इस चीज़ का उनके स्टेटमेंट से और उनके जो हाव भाव हैं उससे पता चल रहा था कि ये जो है उतनी लिबरल नहीं होगी जैसा कि हम लोग सोच रहे थे। क्योंकि जो अभी क्वाड की जो मीटिंग हुई, वर्चुअल सबमिट हुई, उसमें भी ये चीज़ देखा गया कि जो हमारा
ये था क्वाड के 4 कंट्रीज का जो कोऑपरेशन था वो काफी बेहतर था। तो इससे ये चीज समझ में आ गई थी चाइना को, क्योंकि ये 4 के चारों कंट्री जो है सो चाइना के अगेंस्ट ही रहते हैं, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ये चारों कंट्रीज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी चाइना को एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं किया, खुलकर मेंशन नहीं किया, लेकिन जो इनके मूव्स थे उससे चाइना को समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है परिस्थिति उतनी सामान्य नहीं होने वाली है जैसी कि उम्मीद थी। तो चाइना के डिप्लोमेट्स पहले से तैयार थे कि हमें काउंटर अटैक किस तरह से करना है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि चाइना ने जो है सो यूएस पे अटैक किया कि आप जो है सो सिविल लिबर्टीज को नहीं फॉलो करते हैं, आप ह्यूमन राइट्स को वियोलेट करते हैं, आप ब्लैक अमेरिकन्स को पे प्रताड़ना कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके मस्केर कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आरोप लगाई चाइना ने कि आप जो है सो ह्यूमन राइट्स की वियोलेशन कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है, देखने वाली बात है कि बता कौन रहा है कि आप ह्यूमन राइट्स को फॉलो नहीं करते, वियोलेट कर रहे हैं? बता रहा है चाइना, जो कि खुद हांगकांग में क्या कर रहा है, उइघुर मुस्लिम्स के साथ क्या कर रहा है, तिब्बत में क्या कर रहा है, मंगोल के रेस वाले जो इसके बॉर्डर एरियाज में रहने वाले मंगोलिया साइड के जो लोग हैं उनके साथ क्या कर रहा है, ये सारी चीजें जग जाहिर और खुलकर बीच बीच में बाहर आती रहती हैं। तो उसके बाद भी ये लोग जो है सो मतलब देखिए विडंबना कैसी है कि अमेरिका पे खुद चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया कि अमेरिका पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप सिविल लिबर्टीज का हनन कर रहे हैं, आप जो है सो आम जनता के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप जो है सो मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं। ये चीजें चाइना कह रही है। तो ये बड़े मजेदार बात थी। उसके बाद फिर ट्रेड वार पे भी होके आ गया इनका कि आप जो है सो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अनड्यू जो है सो हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, सैंक्शंस लगा रहे हैं। और क्या हुआ कि अमेरिका ने जस्ट ये जो हाई लेवल मीटिंग है इसके 10 दिन पहले चाइना पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए उसके ट्रेड पे और उसको वॉच लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि अनड्यू सब्सिडी चाइना देती है अपने प्रोडक्शन इंडस्ट्री को। तो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उइघुर मुस्लिम्स का जो है मुद्दा ये ज्यादा बढ़ चढ़कर उठाया गया, क्योंकि ये देखिए उइघुर मुस्लिम्स जो जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं ये बहुत बड़ा रीजन है वेस्टर्न चाइना का। लेकिन चाइना क्या करता है कि चाइना की जो मैक्सिमम आबादी है जो कि खुद को चाइनीज समझती है और जिनका की डोमिनेंस है, जिनका की एकाधिकार टाइप का है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी पे, वो हान चाइनीज है, वो इस रीजन के हान चाइनीज। और बेसिकली यही लोग प्योर चाइनीज अपने आप को मानते हैं। न तो ये तिब्बतन्स को प्योर चाइनीज मानते हैं, न उइघुर्स को, न ही इस रीजन में जो मंगोल बॉर्डर पे ये जो निमोंगोलियम पे रीजन में रहते हैं उनको, न ही मंचूरियन रीजन के लोगों को। तो मंचूरिया को भी ये कुछ हद तक अलग ही मानते हैं। तीसरी चीज क्या है यहाँ पे कि इनकी जो बॉर्डर डिस्प्यूट है लगभग 14 कंट्रीज से है। यहाँ पे कजाकिस्तान से है, किर्गिस्तान से है, मंगोलिया से है, इंडिया से तो खैर जग जाहिर है, तजाकिस्तान से है, क्योंकि ये जो उइघुर मुस्लिम्स हैं इनकी जो ट्राइबल इथनिसिटी और इनकी जो कल्चर है ये सारी चीजें जो है सो मैच करती है तजाकिस्तान, ईस्टर्न तजाकिस्तान के रीजन में रहने वाले ट्राइबल से, वहाँ के आदिवासियों से और वहाँ के कबायलियों से। तो ये जो उइघुर मुस्लिम्स है इस रीजन को ईस्ट तजाकिस्तान कहते हैं। और इनका कहना है कि जो चाइना है उसका जो ये यहाँ पे अधिकार है, जो ऑक्यूपेशन है वो इलीगल है, ये लोग यहाँ पे जबरदस्ती हम पे राज कर रहे हैं, जबकि ये ईस्टर्न तजाकिस्तान का रीजन है और वो एक सेपरेट कंट्री बनाने के फिराक में रहते थे। बट अब ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस जो है सो ला दिए गए हैं फोर्सफुली, और वहाँ के बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग से, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग थे, या तो उनमें से बहुत सारे लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी में फोर्सफुली ज्वाइन करवा दिया गया है और उसके पोलिट ब्यूरो में या और किसी चीज में शामिल कर लिया गया है, या फिर जो उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुए उन्हें किसी केस में फंसाकर कुछ करके जेल में डाल दिया गया, या बहुतों को तो मार ही दिया गया है, सीधी सी बात है। सेम कंडीशन यहाँ पे तिब्बत में है। तो इन सारी चीजों का भी मुद्दा जो है सो उठाया यूएसए ने। फिर यहाँ पे जो आपका हांगकांग वाला रीजन है यहाँ पे भी जो इशू है उसको भी उठाया यूएस ने। तो इन सारी चीजों से जो है चाइना थोड़ा भड़क गया। तो इशू क्या हुआ कि चाइना जब भड़का तो उसने यूएस पे उल्टा हमला करना चालू कर दिया, वो यूएस पे हमलावर हो गया और उसने फिर ह्यूमन राइट्स वियोलेशंस के मुद्दे को यूएस में उठाया। तो ये जो है शी जिनपिंग होपफुल थे, वो
मना भी रहे थे और कोशिश भी कर रहे थे बहुत सारे चीज़ों से कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आए, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन चली जाए, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो खुल के इन पर हमलावर रहते थे। लेकिन जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भी जो चीज़ें हैं कुछ ज़्यादा आसान नहीं हुई शी जिनपिंग के लिए, और इसके पीछे का रीज़न ये है कि किसी भी कंट्री की सरकार में चाहे कोई भी पार्टी बैठे, कोई भी आए, हर एक कंट्री के थिंक टैंक होते हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिनकी एक कमेटी होती है जो कि उस कंट्री के पॉलिसीज को बनाते हैं, उसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। और किसी भी कंट्री का देखिए, किसी भी देश का अपना हित सबसे पहले है। जो बाइडेन को यूएस चाइना से या शी जिनपिंग से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। उनकी कंट्री जो है, उनका देश जो है यूएसए है, उनको वहाँ की जनता से मतलब है, वहाँ के लोगों को का भला सोचना है। इनका भला हो ना हो, तेल लेने जाए क्या फर्क पड़ता है? तो ये चीज़ है। तो ये उनका तो होप था, जो था सो गया काम से। उसके बाद इशू क्या हुई कि जो बाइडेन जो है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन भले ही आ गई, तो वो क्या है कि जो इनकी पॉलिसीज है उसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं भले कर सकते हैं, लेकिन पूरी पॉलिसी का कंप्लीट ओवरऑल होना बहुत हद तक मुश्किल होता है। क्योंकि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, जो पॉलिसी बनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो जियोपॉलिटिक्स में, उसमें क्या होता है कि ये एक लंबे समय का पॉलिटिकल पॉलिसी होता है, जिसमें कि लोगों को अपने देश को हित को सर्वोपरि रखना है, सबसे आगे रखना है, उसके बाद ही वो दूसरे का सोचेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अभी रिसेंट टाइम में इंटरनेशनलिज्म से ज्यादा नेशनलिज्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इन सब कारणों से जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद भी शी जिनपिंग की बहुत सारी चीजें जो थी, बहुत सारे मुश्किलात थी, वो सुधरी नहीं। उनका ट्रेड का इशू वही रह गया, सैंक्शंस और लग रहे हैं। उसके बाद क्या है कि जो अभी रिसेंटली जो फिर से यहाँ पे हांगकांग में जो डेमोक्रेटिक इशू पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके अगेंस्ट में फिर जो एक्शन लिया शी जिनपिंग ने, उसके कारण फिर से जो बाइडेन ने है, इन पे सैंक्शंस लगा दिए चाइना पे बहुत तरह के। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी इसका जो अलास्का टॉक है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, वो तो हमें पता चलेगा 26 मार्च को, जब लास्ट राउंड की मीटिंग खत्म होगी। फ्राइडे को 3 दिन की मीटिंग है ये, इनकी अलास्का एंकरेज में हाई लेवल मीटिंग है, और ये बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद पहली हाई लेवल मीटिंग है। क्योंकि देखिए, सरकार जब भी बदलती है तो सबको बहुत सारी कुछ रीअलाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। रीअलाइन करने पड़ते हैं मतलब क्या कि एक जो नई सरकार आई है उसके साथ समन्वय बैठाना पड़ता है। तो इनकी तो सरकार खैर कोई भी रहे, चाइनीज पार्टी में, मतलब कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, सरकार कोई भी रहे, मतलब कोई भी आदमी आ जाए, जो हो रहा है वो होता रहेगा। तो इनके साथ किसी को रीअलाइन करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। इनको जरूरत पड़ती है कि जो नई सरकार किसी भी देश में आई है उसके साथ जो है सो क्या रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद इनका को लग रहा था कि जो आरोप लग रहे हैं ट्रंप सरकार के तरफ से कि जो आप हैं मेरे एलाइज को परेशान करते हैं, उनके साथ अनइवन ट्रेड का रिश्ता है आपका, आप सब्सिडीज को ये करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो उसके बाद फिर आप जो है सो साउथ चाइना सी में फिलीपींस को परेशान कर रहे, वियतनाम को, जो भी एलाइज और इन सब का मुद्दा था, इन सब चीज़ों को ट्रंप सरकार बढ़ चढ़ कर उठाती थी। इन सब चीज़ों पे शी जिनपिंग की सरकार को ये उम्मीद था कि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद कुछ चीज़ें सुधरेंगी, परिस्थिति सुधरेंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वही आरोप अभी भी लग रहे हैं, वही चीज़ों का मुद्दा अभी फिर से अलास्का मीटिंग में उठाया गया। तो इन सारी चीज़ों का एहसास जो है, आभास जो है सो शी जिनपिंग की सरकार को पहले ही हो चुका था। क्योंकि जैसे ही हांगकांग में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को इन्होंने मजल आउट किया, उसको सप्रेस किया, दबाया, तुरंत जो है सो जो बाइडेन की सरकार की तरफ से इन पे सैंक्शन लगा दिए गए। तो इनको ये चीज समझ में आ गया कि जो पहले चलता आ रहा था उसमें थोड़ा बहुत कमोवेश उसकी इंटेंसिटी के, उसके प्रभाव का थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, लेकिन चीजें ज्यादा बदलने वाली नहीं है। तो ये लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, चाइना सरकार, चाइना के डिप्लोमेट, कि हमें जब ये सब आरोप फिर से लगेंगे, इन सब चीजों पे फिर से जब मुद्दा क्रिएट होगा, सामने जब बहसा बहसी होगी, तो हमें इसको किस तरह से काउंटर करना है।
तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो फाइनल जो है मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है वो हम देखेंगे बाद में। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें, बहुत सारे कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं। उसके बाद किसी भी कंफ्यूजन के लिए और कोई भी क्वेरीज के लिए, कोर्स से रिलेटेड हो, टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप जो है सो इन नंबर्स पर हमें कॉल करें या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि फिर जो हम लेटेस्ट वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।